हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल क्रेजी क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शून्य के बारे में। शून्य के लिए निकालना सीखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का। इसमें सबसे पहले हम लोग फार्मूला के बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद। सबसे पहले क्या है? रैखिक बहुपद। सबसे पहले क्या है? रैखिक बहुपद। इसका आपका व्यापक रूप हम बता दिए थे। इसका बनावट किस तरह होता है? व्यापक रूप किस तरह होता है ax प्लस बी। यानी क्वेश्चन आपको किस तरह रहेगा? क्वेश्चन के पैटर्न समझिए, इस तरह रहेगा जैसे 2x प्लस 4। किस तरह रहेगा? 2x प्लस 4 क्वेश्चन ये रहेगा। जितना जो ए बी देखिए, इसमें ए और बी है, क्या है? सब वास्तविक संख्या होगा। क्या कैसा होगा? वास्तविक संख्या होगा। और जो ए बराबर होगा, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपसे पूछे रैखिक बहुपद का शून्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लीजिएगा रैखिक बहुपद क्या? ax प्लस बी का शून्यक बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? माइनस b/a। क्या करना है? जो b के पास है वहाँ पे b के पास जो रहेगा उसको यहाँ लिख देना है, और a के पास जो रहेगा यहाँ लिख देना है, और निकालिएगा तो आपका शून्यक निकल जाएगा। जैसे देखिए निकालते हैं। इसका क्वेश्चन है 2x प्लस 4। जैसे 4 है तो 4 पहले माइनस, फार्मूला का माइनस है तो माइनस, फिर b के पास 4 है तो 4, a के पास क्या है? a के पास 2 है, 2 कट जाए कितना हो जाएगा? -2। ये इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। बात को समझ गए? शून्यक देखिए, अब शून्यक देखिए हम लोग निकालते हैं। जैसे दिया है 2x प्लस 4, तो हम शून्य निकालते समय हम लोग बराबर में क्या दे देते हैं? 0 दे देते हैं। लेकिन समझिए बराबर में 0 क्यों देते हैं? बात को समझिए, बराबर में 0 हम लोग क्यों देते हैं ये समझिए। शून्य का मतलब होता है, जैसे पी एक्स आपको इतना दिया है, तो शून्य का मतलब होता है कि बताइए एक्स के पास हम क्या रखें कि हम जब इसको सॉल्व करें तो 0 के बराबर आ जाए। एक्स के पास हम क्या रखें कि इसको सॉल्व करें कि 0 के बराबर आ जाए। जैसे हम लोग का शून्य -2 आया है, देखिए अगर हम -2 रखें, 2 इंटू -2 हो गया +4, कितना हो जाएगा? -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0। बात को समझे, कितना हो जाएगा? 0। मतलब शून्य का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पे एक्स के पास क्या रखे, एक्स के पास दिया रहेगा उसमें क्या रखे कि हमारे शून्यक आ जाए। बात को समझिए। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? 1 होता है। इसमें से अगर कोई भी -2 छोड़कर कोई भी अंक रखिएगा तो 0 नहीं आएगा। क्यों? कि सिर्फ शून्य की से कितना होता है? 1 ही होता है। रैखिक बहुपद के बारे में समझ गए हैं? चलिए अब चलते हैं द्विघात बहुपद। तो समझिए द्विघात बहुपद, बात को समझिए। होता है द्विघात बहुपद, समझिए द्विघात बहुपद। अच्छा, इसका आपको बनावट बता दिए थे। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। समझिए, आपसे पूछे बताइए abc क्या है? abc क्या है? वास्तविक संख्या होगा। abc क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जहां a बराबर कहीं क्या नहीं होगा? a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। पैटर्न समझिए। इसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे समझिए इसमें रहेगा जैसे x² माने 2x² प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। अब पूछा जाए x² गुणांक कितना है? 2 है। x से गुणांक कितना है? 7 है। और इसको क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। अचर पद कितना है? 10 है। देखिए मानिए अगर इसको सॉल्व किए, 2 शून्य का आएगा। शून्य 2 शून्य का आएगा। द्विघात बहुपद है, 2 शून्य का आएगा। शून्य का आ गया। उसको देखिए किस तरह हम लोग बताता है। क्वेश्चन आपको देता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देता है कि संबंध बताने के लिए द्विघात बहुपद दे देगा आपको, कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए, पहले शून्य के निकालिए, और जो शून्य का आया और गुणांक के बीच में संबंध बताइए। इसका संबंध क्या है? समझिए, पहले हम फॉर्मूला समझ ले रहे हैं, उसके बाद शून्य हम निकाल के आपको बताएंगे। समझिए, जैसे होता है शून्यकों का, क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? मैं शून्यकों का योग मतलब मानिए कि 2, मानिए आया -2, एक -2 आया, एक 3 आया। समझिए, एग्जाम्पल ही नहीं किसी का है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि आपका शून्य कितना आया? -2 और 3 आया। बात को समझे? अब समझिए -2 और 3 आया तो मतलब इसको एक अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। फार्मूला क्या होता है? समझिए, इस तरह नहीं समझिए, इस तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा?
माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है? 7। फॉर्मूला में माइनस है तो 7 और ए की जगह पर 2 है तो 2। बात को समझिए। एक और समझिए, एक शून्यकों का योग होता है, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। जैसे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अचर पद लिखिए और ए लिखिए 2 का 2, इस तरह लिख दीजिएगा। जब इस तरह फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। किस तरह बी के क्या है? एक्स का गुणांक लिख दीजिएगा, एक्स का गुणांक लिख दीजिएगा, एक्स का गुणांक। अब बाटा में ए क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात को समझ गए? वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप पूरा ध्यान से समझिएगा। अब समझिए, सी है, सी क्या है? अचर पद। सी क्या है? अचर पद। अब बताइए ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इतना समझ गए? द्विघात बहुपद के यही 2 फॉर्मूला आएगा आपको शून्य के निकालने के लिए देगा। शून्य के निकालिए और उसका संबंध बताइए, इस तरह उसको जोड़ देंगे माइनस बी बाई ए के बराबर आ जाएगा। कह देंगे ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए फॉर्मूला होता है। बात को समझ गए? अब देखिए हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए और समझिए त्रिघात बहुपद के बारे में। समझिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझिए। त्रिघात बहुपद का बनावट बताए थे। बनावट क्या होता था? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ना होता था व्यापक रूप, मतलब बनावट इस तरह होगा। आपसे पूछा जाए कि बताइए ए बी सी डी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या, जहां ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात को समझे? चलिए समझ गए। अब इसका समझिए, इसमें आता है द्विघात। अच्छा बताइए त्रिघात बहुपद को शून्य का होता है? 3 गो होता है। फॉर्मूला का होगा? 3 गो होगा। ध्यान से समझिए। एक होता है शून्यकों का, क्या होता है? शून्यकों का योगफल। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बनवाएंगे उस समय आपको पूरा समझ में आएगा। एक शून्य का अल्फा, एक शून्य का बीटा, एक शून्य क्या है? गामा है। आंसर क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? समझिए बी क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ये क्या चीज का है? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। बात को समझ गए? अब देखिए एक और होता है 2 करके, 2 करके शून्यकों का गुणनफल। 2 करके शून्यकों का गुणनफल। अब समझिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। बात को समझिए, 2 करके, ठीक है। अब इसका समझिए, इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। इसका क्या होता है? सी बाई ए। अब समझिए सी क्या है? एक्स का गुणांक है। सी क्या है? एक्स का गुणांक है। अब बाटा में ए क्या है? ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक है। बात को समझिए? अब समझिए, अब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य कितना? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। शून्य क्या होता है? 3 गुना कर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। डी क्या है? समझिए डी क्या है? अचर पद है। डी क्या है? अचर पद है। और जो ए है, ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक है। त्रिघात बहुपद का आपको लगभग बहुत कम ही क्वेश्चन भेटाएगा। अधिकतर आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में। बात को समझे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। चलिए बात को समझिए। अब हम लोग सीखेंगे शून्य के निकालना। क्या सीखेंगे हम लोग? शून्य के निकालना। समझिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
पहले रैखिक बहुपद के बता देते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद के बता देते हैं। ठीक है, समझिए पहले रैखिक बहुपद क्वेश्चन समझिए। एक है, मानिए पी एक्स कितना दिया है आपको, पी एक्स दिया है 4x - 8। क्या दिया है? 4x - 8। आपको इसके शून्य के लिए निकालना है, क्या कीजिएगा, बराबर में 0 दे दीजिएगा, यानी 4x - 8 बराबर 0। एक्स के मान कितना होगा, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, ये 4 गुना में जाएगा भागा में, तो यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्य कितना हुआ, 2 हुआ। बात को समझे, फार्मूला से निकालिएगा। चलिए फार्मूला से निकाल देना है। फार्मूला क्या होता है, शून्य के बराबर किसके लिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है, शून्य क्या होता है, -b/a, -b -8, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस पहले ही से बैठा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ए कितना है, ए कितना है, 4 है, 4 कट के कितना आएगा, 2। बात को समझे, आंसर क्या आया, 2। बात को समझ गए। अब चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, किसके, द्विघात बहुपद के। समझिए एक द्विघात बहुपद के, देखिए मानिए पी एक्स आपको दिया है, कितना दिया है, x² + 7x + 10 आपको ये दिया हुआ है। अगर आपसे सिर्फ शून्यक पूछे, शून्यक निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि ना इसका शून्यक निकालिए और उसके बाद क्या कीजिए कि इसका गुणांक और जो शून्यक है और इसके गुणांक में संबंध बताइए, दोनों बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। थोड़ा और इधर लिख दे रहे हैं, पी एक्स बराबर x² + 7x + 10। अब समझिए शून्यक निकालना आप 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक दौर आराम से बता देते हैं एक क्वेश्चन, समझिए। x², देखिए ये 7 हमको नहीं लिखना है, कि 7 नहीं लिखना है, देखिए यहाँ कितना है, प्लस है। बताइए इसको हम 7 को जोड़ कर, ऐसा बताइए, जोड़ कर 7 आना चाहिए और गुना कर 10 आना चाहिए। जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, गुना कीजिएगा तो 10 आना चाहिए। क्या होगा 5x + 2x। 5 2 कितना होता है, 7 होता है, अब 5 2 जा 10 होता है। बात को समझ गए। अब प्लस 10 लिख दीजिए। क्या कीजिए, इसमें से क्या कीजिए, कॉमन, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x + 5 हो जाएगा, बराबर में 0 दिए, शून्य नहीं निकाल रहे हैं, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0, या +2 x + 5 हो जाएगा बराबर 0। अब समझिए दोनों बराबर है, समझिए हम लोग सही प्रोसेस पर जा रहे हैं। चलिए x + 5, ये दोनों है, इसके बदला में हम एक लिखते हैं, फिर x + 2 बराबर 0। एक इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक इसके बराबर में 0 रखेंगे। समझिए x + 5 बराबर 0 और में x + 2 बराबर 0। बात को समझ गए। अब समझिए इसका होगा x बराबर, प्लस है तो जाके -5 और में देगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -2, प्लस में है तो जाके -2। देखिए शून्य के निकालने के लिए देगा तो सिर्फ शून्य के निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे कहे कि ना शून्य के निकालिए और उसके बाद जो शून्य का है उसके और इसके गुणांक में संबंध बताइए, क्या संबंध है। चलिए संबंध निकालेंगे, आपको फॉर्मूला बता दिए। समझिए इसको मान लेते हैं हम अल्फा बराबर कितना, -5, और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा कितना है, -2 है। आपको बताए हैं शून्यकों का योगफल, बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा। चलिए इसको जोड़ते हैं, अल्फा + बीटा, -5 - 2 कितना हो जाएगा, -7। इसके नीचे नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। समझिए 7 क्या है, 7 यहाँ है। आपको फॉर्मूला बताए हैं क्या होता है, -b/a। जो ये माइनस है क्या चीज़ का है, फॉर्मूला का है 7 का। यहाँ पे b कितना है, 7। अच्छा x² गुणांक आपसे पूछ दे कितना है, 1 है। ये क्या हो गया, ये जो 7 आया ये क्या हो गया, ये हो गया क्या चीज़ का गुणांक है, लिख दीजिएगा x का गुणांक। क्या लिखिएगा, x के गुणांक। अब बटा ये क्या है, x² के गुणांक। हर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, दे देगा। आप कहेगा शून्यकों का योगफल दीजिए, बताइए शून्यकों का गुणनफल बताइए। अब समझिए एक हम लोग का योगफल समझ लिए, अब समझिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा, यही ना होता है, अल्फा ×
बीटा, यानी -5 इंटू -2, यही ना होता है। अल्फा इंटू अल्फा मेरा कितना है -5 है, बीटा कितना है -2, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। और समझिए 10 मेरे क्या है, 10 क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। क्या है, अचर पद, अचर पद। और 1 क्या है, समझिए 1, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, क्या है 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का लिखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात को समझ गए, ये जो जितना बताए हैं सारे बात को समझ गए। एक टाइप का और आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप ये हो गया वन टाइप, 2 मिनट रुक जाइए, स्किप मत कीजिए, समझिए। देखिए एक प्रकार का एक ये देता है, एक प्रकार देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन होता है 4 और 1, 4 और 1। देखिए 4 क्या है, समझिए 1 क्या है। कहता है कि शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो आप क्या कीजिए, इसका बहुपद का निर्माण कीजिए। एक टाइप बता दिए गुणनफल और शून्यक और गुणनफल में संबंध बता दिए, और फिर समझिए आपको कह देगा कि जो 4 है ना शून्यकों का योग है और जो 1 है शून्यकों का गुणनफल है। तो आप एक बहुपद का निर्माण कीजिए। समझिए क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं, माना कि बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर क्या करते हैं, समझिए क्या करते हैं, मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुपद मान लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग दिया है, कितना है, शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है 4, फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, कितना दिया है 1, कितना दिया है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फॉर्मूला पढ़े हैं c/a, पढ़े हैं। बताइए इसमें a का मान कितना है, a के मान 1 है, a के मान 1 है। बताइए b के मान कितना है, b के मान बताइए, 4 मत लिखिएगा, क्यों कि माइनस अभी फॉर्मूला में बाकी है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। c कितना होगा, c 1 हो जाएगा। इसी से लिख दिए px बराबर क्या हो जाएगा, 1 के a के मान 1 है, a के मान 1 है तो 1x स्क्वायर -4x प्लस c के मान भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसको लिख दीजिए इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस -4x प्लस 1। बात को समझ गए, यही मेरा बहुपद आ गया, यही मेरा बहुपद का निर्माण हम लोग कर दिए हैं। बात को समझ गए। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे पूरा A to Z NCERT बुक का। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के संपूर्ण तैयारी होगा सारे विषय का। चलिए लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।